थोड़ी देर में कृति की नींद खुली तो उसने देखा कि वो कुणाल के कंधे पर सर रखकर सोई हुई थी और कुणाल बहुत प्यार से उसकी तरफ देखे जा रहा है। कृति के जगते ही कुणाल ने अपनी नजरें उस पर से हटा ली और कृति झेपते हुए बोली, आपने जगाया क्यों नहीं मुझे? पता नहीं कब से आपके ऊपर सर। कहते कहते कृति रुक गई तो कुणाल मुस्कुराते हुए बोला, अगर जगा देता तो तुम्हारी नींद खराब हो जाती और तुम सोते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी, तो मैं तुम्हें कैसे डिस्टर्ब कर सकता था? कुणाल की बातें सुनकर कृति चौंक कर उसे देखने लगी तो कुणाल बात संभालते हुए बोला, और वैसे भी मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं, तो मेरे हिसाब से इतना रोने के बाद एक अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। अच्छा? कृति ने शर्माते हुए पूछा तो कुणाल बच्चों की तरह सर हिलाते हुए बोला, हाँ हाँ सच में। अब मैं चलती हूँ, कल रात से यहीं पर हूँ, घर में सब परेशान हो रहे होंगे। कृति ने बेंच से उठते हुए कहा तो कुणाल उदास होकर बोल पड़ा, फिर कब आओगी मुझसे मिलने? वॉट? कृति ने भौहें चढ़ाकर पूछा तो कुणाल अपनी बात का स्पष्टीकरण देते हुए बोला, मेरा मतलब है अपने दोस्त से मिलने। शाम को आऊंगी, तब तक तो उसे होश आ जाएगा ना? कृति ने पूछा। आ तो जाना चाहिए, कुणाल ने जवाब दिया, बस वो जल्दी से ठीक हो जाए। अब मैं चलती हूँ, थैंक्स एंड बाय। ये कहकर कृति चलने को हुई तो कुणाल उसकी आखिरी छवि पाने के लिए एक बार फिर से सवाल कर बैठा, थैंक्स फॉर वॉट? फॉर एवरीथिंग, कृति ने मुस्कुरा कर कहा और फिर वहां से चली गई। जब तक वो आंखों से ओझल ना हो गई तब तक कुणाल उसे देखता ही रहा। ठीक उसी वक्त आरोही भी आदित्य के ख्यालों में खोई हुई चली जा रही थी। उसके दिल में तरह तरह की बातें चल रही थी। ये मुझे क्या हो गया है? मैं उसकी इतनी परवाह क्यों कर रही हूँ? उसने तो कितना बुरा बर्ताव किया था मेरे साथ, फिर भी उसे इस हालत में देखकर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? ये कैसा अजीब सा एहसास है जो कभी किसी और के लिए नहीं हुआ। मैंने पहले कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया। आखिर इसमें ऐसा क्या है जो मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ? ये सब सोचते हुए आरोही चलते चलते जाकर कुणाल से टकरा गई और उसे बेख्याली में देखकर कुणाल हंसते हुए बोला, तुम्हें बीमारी कब से हो गई? कौन सी बीमारी? आरोही ने पूछा तो कुणाल ठहाके लगाते हुए बोला, नींद में चलने की बीमारी, और क्या। चुप करो, मुझे कोई बीमारी नहीं है, वो तो मैं कुछ सोच रही थी, आरोही ने आंखें दिखाते हुए कहा तो कुणाल फिर से उसकी टांग खींचते हुए बोला, क्या बात है, तूने अब सोचना भी शुरू कर दिया? डोंट इरिटेट मी कुणाल, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूं, आरोही ने झल्ला कर कहा। अच्छा बाबा सॉरी, तू यहां बैठ और बता क्या बात है, क्यों परेशान है? ये कहते हुए कुणाल ने उसका हाथ पकड़कर उसे पास पड़ी बेंच पर बिठा दिया और खुद भी उसके बगल में बैठ गया। यार वो आदित्य ही मेरी परेशानी की वजह बना हुआ है, उसकी सारी आशाएं खत्म हो चुकी है, वो जीना नहीं चाहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मिसेस मेहरा से किया हुआ वादा मैं कैसे पूरा करूं? आरोही ने उदास होकर अपनी परेशानी जाहिर की तो कुणाल मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो ये बात है, तुम हंस क्यों रहे हो? आरोही ने हैरानी से पूछा पर कुणाल बिना कोई जवाब दिए अभी भी मुस्कुराता रहा। कुणाल को अभी भी मुस्कुराते देख आरोही खींचते हुए बोली, तुम बोलोगे भी या यूं ही हंसते रहोगे? अच्छा ठीक है, तू बस एक बात का जवाब दे मुझे, कुणाल ने पूछा। किस बात का? क्या तुझे आदित्य की फिक्र सिर्फ इसीलिए है क्योंकि तूने मिसेस मेहरा से वादा किया है, या बात कुछ और है? कुणाल की बात सुनकर आरोही सोच में डूब गई और कुछ देर के बाद हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, और क्या बात हो सकती है? यही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूं पागल, कुणाल ने हंसकर कहा तो आरोही झल्ला कर बोली, कुणाल तुम हर बार मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो पर इस बार तुम मुझे कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज कर रहे हो। अरे प्रॉब्लम सॉल्व ही कर रहा हूं पर तू समझ नहीं पा रही है, कुणाल ने आरोही को समझाते हुए कहा। पर आरोही का मिजाज अभी बिगड़ा हुआ था, इसीलिए वो चिढ़ते हुए बोली, मुझे समझना भी नहीं है, मैं जा रही हूं। इतना कहकर आरोही वहां से चली गई और कुणाल मुस्कुराते हुए मन ही मन में सोचने लगा, मेरी झल्ली दोस्त, तुझे पता भी नहीं कि तू आदित्य की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तुझे उसकी तकलीफें परेशान कर रही है, ना कि कोई वादा। तू उसे खुश देखना चाहती है, इसीलिए उसके चेहरे का ये दर्द तुझे बेचैन कर रहा है। पर यह बात मैं तुझे नहीं बताऊंगा, ये बात तुझे खुद महसूस करनी होगी। सॉरी माय डियर फ्रेंड, पर इस बार मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता।
इस बार तो तुझे खुद ही अपनी मदद करनी होगी। वैसे क्या सही है यार, हम दोनों ने आज तक अपने सारे काम एक साथ ही किए हैं। साथ में स्कूल गए, साथ में कॉलेज, साथ ही में डॉक्टर की डिग्री भी हासिल की, और अब हमें प्यार भी एक साथ ही हुआ है। दूसरी तरफ आरोही भी अपने केबिन में बैठकर फिर से उन्हीं बातों के बारे में सोचने लगी। ये कुणाल भी ना पागल हो गया है, कुछ भी बोलता है। और क्या वजह हो सकती है आदित्य के लिए मेरे कंसर्न के पीछे? आरोही अभी यही सब सोच रही थी कि तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, जिसकी वजह से आरोही अपने ख्यालों से बाहर आ गई और संभलकर कुर्सी पर बैठते हुए बोली, यस कम इन। आरोही की अनुमति पाकर अवंतिका और कृति अंदर आ गए। उन दोनों को साथ में देखकर आरोही मुस्कुराते हुए बोली, अरे आंटी आप आइए ना, प्लीज बैठिए। कृति और अवंतिका आरोही के सामने पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए और अवंतिका कृति से आरोही का परिचय कराते हुए बोली, बेटा ये कृति है, आदि की बेस्ट फ्रेंड। जी मैं मिल चुकी हूं इनसे। आरोही ने कृति की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप डॉक्टर हैं, मैं आपको गाइड तो नहीं कर सकती, पर मेरे पास एक सजेशन है जो शायद आदि की इस फेज से निकलने में मदद कर सकता है। कृति ने बड़ी सहजता से अपनी बात रखी तो आरोही मुस्कुराते हुए बोली, हाँ प्लीज बताइए ना, हम सब यही तो चाहते हैं कि कैसे भी करके मिस्टर मेहरा जल्दी से ठीक हो जाएं। आरोही की उत्सुकता को देखकर कृति को बहुत खुशी हुई। उसने जल्दी से आरोही को अपना सारा प्लान समझा दिया। प्लान जानने के बाद आरोही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो खुश होकर बोली, गुड, आई एम श्योर कि ये पक्का काम करेगा। इनफैक्ट ट्रीटमेंट के साथ अगर हम उसे एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट देंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब मुझे पूरा यकीन है मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाएगा। अवंतिका ने भी खुश होकर कहा तो आरोही और कृति दोनों ने उसका हाथ थामकर उसका साहस बढ़ाया। उसी दौरान कुणाल आरोही के केबिन से होकर गुजरा और कृति को वहां देखकर वहीं दरवाजे पर ही ठहर गया। कुछ ही देर में कृति की भी नजर कुणाल पर पड़ी और वो भी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। आरोही की नजर भी अब तक कुणाल पर पड़ गई थी। कुणाल लगातार बड़े प्यार से कृति की तरफ देखे जा रहा था और कृति भी उसे देखकर शर्म से लाल हुए जा रही थी। उन दोनों को यूं देखकर आरोही के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और फिर अवंतिका पर नजर पड़ते ही वो अपना गला साफ करते हुए बोली, कुणाल अंदर आओगे या वहीं से वापस जाओगे? अपने हसीन ख्वाबों के बीच में आरोही की आवाज सुनकर कुणाल और कृति दोनों घबरा गए। कृति ने शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली और कुणाल चुपचाप अंदर आ गया और फिर कुछ देर सोचने के बाद सफाई देते हुए बोला, अरे नहीं, वो मैं तुझसे कुछ पूछने आया था पर तू बिजी थी इसीलिए वहीं रुक गया। मुझसे ज्यादा तो तुम बिजी थे कुणाल, आरोही ने कुणाल की चुटकी लेते हुए कहा और इससे पहले कुणाल को जवाब दे पाता आरोही उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, एनीवेज बैठो, कुछ डिस्कस करना है तुमसे। क्या? कुणाल ने पूछा। मिस्टर मेहरा को ठीक करने के लिए कृति ने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया है।